दामाद जी, उम्र में भले ही तुम छोटे हो, लेकिन समझदारी में तुम बहुत महान हो। ये आप क्या कह रहे हैं? हर माँ बाप विदाई करते समय यही सोचते हैं कि मेरी बच्ची को ये ठीक से रख पाएगा या नहीं, लेकिन तुमने जिस तरह से मेरी बच्ची की देखभाल की है, ये देख के मुझे गर्व होता है। तुम औरों से बिल्कुल अलग हो दामाद जी। मेरी बच्ची को तुमने कभी भी नहीं डांटा। वो हर वक्त सब पे बरसती रहती है। इकलौती होने के कारण वो बहुत ही लाड़ प्यार से पली है। बचपन से ही वो मॉडर्न बनने का सपना देखती रहती थी, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई। इनफैक्ट मुझे यह सब तुम्हें शादी से पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे अंदर एक विश्वास जागा कि तुम उसे जरूर सुधार लोगे, और तुम खरे भी उतरे। मेरे विश्वास को तोड़ना मत दामाद जी, कभी मत तोड़ना। इसीलिए मैं अपनी बेटी से मिलने आज तक कभी यहाँ नहीं आया, वरना अपने बच्ची से दूर मैं एक पल भी नहीं रह पाता था, एक पल भी। पिताजी, कोई कितनी भी दूर क्यों न चला जाए, लेकिन दिल से कभी दूर नहीं हो पाता। सब ठीक हो जाएगा। दामाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वो वॉचमैन सूर्या की घरवाली। मैं ही हूँ वो, उसकी बीवी। बोला क्या है? मैं उसका दोस्त हूँ। उससे मिलना था। उनसे मिलना था? पहले ये पता लगाओ कहाँ पर है वो। मैं वहीं उसे काट डालूंगी, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके ना कहीं नदी में फेंक दूंगी, तभी मेरे मन को शांति मिलेगी। क्या बात है बहन, तुम अपने पति के बारे में ऐसी बातें कर रही हो? आदमी आदमी की तरह रहे तो इज्जत मिलती है, वो अपनी हद पार कर दे तो काहे की इज्जत? हाँ, पापलेट मछली, सुरमई मछली, बाड़ा मछली हमेशा फ्राई करके उन्हें खिलाती रही जी भर के। कभी एक कांटा भी गले में अटक जाए तो मेरा जीना मुश्किल करते थे। तू आज तक उसका झूठा खा खा कर उसके लिए जीती आ रही हूँ। उसने मुझे धोखा दिया और किसी और लड़की के साथ भाग गया। साहेब बता है, अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो क्या वो मेरे साथ ऐसा कर सकता था? वो उस पढ़ी लिखी लड़की के साथ भाग गया और यहाँ मैं अकेली रह गई। साहब, ना प्यार में कमी रखी, ना खिलाने पिलाने में। मुझ में सिर्फ यही कमी है साहब कि ना मैं लिखना जानती हूँ, ना मैं पढ़ना जानती हूँ। आप ही बताइए साहब, इसके अलावा मैं क्या कर सकती थी? क्या उसका ऐसा करना चाहिए था मेरे साथ? आप ही बोलिए साहब। तुमने जो बातें कही वो सच है, लेकिन सारा सामान बाहर पड़ा है, घर खाली करनी है। ये मेरे माँ बाप का दिया हुआ घर है, मैं क्यों खाली करूँ? ये सारा सामान उसी ने लाकर रखा है यहाँ पर। ओहो, उसने ये सारी चीजें नहीं खरीदी है। प्यार से मेरा जन्मदिन है कहकर 23 तारीख को मंदिर लेकर गया था मुझे। लास्ट मंथ 23 ही इज विथ यू, यानी वो। क्या बताऊं साहब, सिर्फ 2 दिन मेरे साथ था, उसके बाद कहाँ गया क्या पता। तेरा जन्मदिन है, तोहफा दूंगा, यही कहकर ये सब चीजें लाकर यहाँ पर रख दी है उसने। मेरे सर पर पड़ी है सारी। मुझे नहीं चाहिए ये सब। आप जानते हैं साहब, हर औरत अपने पति के मरने के बाद ही गले का मंगलसूत्र उतारती है, लेकिन मैं ये मंगलसूत्र उसके सामने ही उतार फेंकूंगी। इसीलिए अभी तक इसे पहन कर रखा हुआ है। उसे आने दीजिए, ठीक कर दूंगी उसे। मैं चलता हूँ बहन। कहाँ चले गए? कहाँ कहाँ हैं आप? क्या हो गया? बहुत थके हुए से लग रहे हैं। आज आप पुलिस स्टेशन नहीं गए थे, फिर कहाँ गए थे? एक लड़की से मिलने गया था। क्या कहा? मेरे होते हुए आप किसी और लड़की से मिलने गए? बानो, तुम मेरी बातों को गलत समझ रही हो। इंक्वायरी के लिए गया था। एक लड़की लापता हो गई है। उसके ऑफिस में इंक्वायरी की तो पता चला उसके ऑफिस में ही काम करने वाला वॉचमैन भी उसी दिन से लापता है। दोनों 2 दिन के गैप में लापता है, ऐसा वॉचमैन की बीवी की बातों से लग रहा है। सवाल ही पैदा नहीं होता। दोनों एक साथ गायब हो जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम कैसे कह सकती हो? देखिए, पहले वॉचमैन भागता वहाँ से, फिर वो सारा इंतजाम करता और उसके बाद लड़की उसके पीछे पीछे भागती। पर इस केस में लड़की पहले भागी है और लड़का उसके बाद। मेरे हिसाब से मामला कुछ और है। वॉचमैन को जानबूझकर भगाया गया है। इतना कमाल का आइडिया तुम्हारे दिमाग में कैसे आता है? पुलिस वाले की बीवी हूँ, इतना दिमाग तो चलेगा ही। ओहो। इतना अच्छा आइडिया बताने का कोई इनाम नहीं मिलेगा। कमॉन 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 कमॉन। आप इनाम नहीं देंगे तो मैं बोनस के साथ वसूल लूंगी। सर, क्या बात है रवि? आपको ढूंढते कोई पुलिस वाले आए थे। क्या? यहाँ पूछताछ करने के बाद वो आपके घर गए हैं सर। ठीक है, तुम मैडम को खाना पहुंचा ओके, मैं सर। देख लेता हूँ। एसपी अंकल, कब आएंगे तुम्हारे मालिक? छोटी मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें देखने अस्पताल गए हैं। तुम यहाँ कितने सालों से काम कर रही हो?
बचपन से लेकर मैं यही काम कर रही हूँ सर। तुम अकेली हो या कोई और भी काम करता है यहाँ? नहीं, एक और भी है, वो कुछ लाने के लिए बाजार गए हुए हैं। वैसे यहाँ कुछ खास काम नहीं है, इसलिए साहब ने कल से आने को मना किया है। क्या बात है रोजी, लग रहा तुम मेरी शिकायत कर रही हो। इन्हें कुछ पिलाया कि नहीं? साहब ने खुद मना किया है। हाँ, ये तो ऐसे कहेंगे, तुम जाकर कॉफी लेकर आओ। हाँ तो बताइए क्या बात है इंस्पेक्टर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? तुम्हारे ऑफिस से एक लड़की गायब हो गई है, ऐसी मेरे पास शिकायत आई है। उसी मामले में पूछताछ करने आया हूँ। वेल, आई एम क्वाइट अवेयर ऑफ इट। सिर्फ इतना ही नहीं, मिस कावेरी एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय थी और उसका पता लगाने के लिए मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। आखिरी बार आप अपने स्टेनो से कब मिले थे? 23 तारीख को मिला था। तारीख तुम्हें इतनी करेक्ट कैसे याद है? 24 तारीख को ऑडिटिंग सबमिट करनी थी, इसलिए 23 तारीख को मेरे साथ ऑफिस में देर तक काम कर रही थी। जब मैं घर चला गया तो मैंने कावेरी को 3 बार फोन करके सारी अपडेट के बारे में पता किया, इसलिए उस 23 तारीख को मैं कैसे भूल सकता हूँ इंस्पेक्टर। उसी दिन मेरी बीवी भी एक बहुत बड़े हादसे का शिकार हो गई। हम लोग एक गहना खरीद कर लौट रहे थे, तभी वो खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद सदमे के कारण मैं खुद भी डिप्रेशन में चला गया। तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी थी या कोई और थी? यस, बिल्कुल वही थी। तुमने बहुत सारी बातें बताई, इसके लिए तुम्हें थैंक्स, लेकिन तुमने बहुत सी चीजें छुपा ली। वही याद दिलाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इंस्पेक्टर, जो कुछ हुआ मैंने सारी बातें बता दी, सो स्टॉप ट्रबलिंग मी। आई एम नॉट ट्रबलिंग यू, आई एम डूइंग माई ड्यूटी। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम कितने पानी में हो और उसे मैं साबित करके रहूंगा। यस राम, सेल्वा कुमार को फोन दो। जस्ट अ मिनट अंकल, मैं अभी देता हूँ। इंस्पेक्टर, कॉल फॉर यू। इंस्पेक्टर सेल्वा कुमार है। सेल्वा कुमार, तुम्हें कितनी बार समझाऊं? सर, तुम्हारी समझ में नहीं आता है क्या? सर, बार बार परेशान करने के लिए उसके घर क्यों चले जाते हो? उसे ऐसा वैसा समझ रखा है क्या? सर, किसी के पीछे पड़ने की भी एक हद होती है। वो मैं। लिसन सेल्वा कुमार, तुम अभी के अभी वहां से पुलिस स्टेशन आओ। यस सर। सब कॉफी। रोजी, आज तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन है, इसी वक्त गांव चले जाओ। सर, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हाँ, क्यों उस बेचारे को गुनहगार बनाने पर तुले हुए हो? मैं कुछ करने पे नहीं तुला हूँ, जो हुआ है उससे। सेल्वा कुमार, लिसन, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आई एम योर सुपीरियर। तुम मुझे किस बात की सफाई देना चाहते हो? 6 महीने इधर रहते हो, फिर 6 महीने उधर क्यों जाते हो? बताओ। सच्चाई जाने बिना हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हो। उसने ये किया है, उसने वो किया है। बेचारे की बीवी सीरियस है और तुम इसे टॉर्चर किए जा रहे हो। सर, मैं उसे समझाता हूँ सर। वो जो कर रहा है उसे मैं देखूंगा और जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा सर। इसे जाने दीजिए सर। जरूर कोई खानदानी दुश्मनी है उससे, तभी ऐसा कर रहा है। उसका खानदान कितना जाना माना है जानते हो तुम? हैं? मुंह उठाए परेशान करने पहुंच जाते हो। तुम्हारा बस चले तो उसे मुजरिम बनाकर जगह जगह उसके पोस्टर चिपका दोगे। उसके पिता ने इस गांव में स्कूल हॉस्पिटल बनवाए हैं गांव वालों के लिए, किसी से एक पैसा भी नहीं लिया उन्होंने। तुम्हारा ये पुलिस स्टेशन उन्हीं का बनवाया हुआ है और हर महीने राम इसका किराया भरता है। जानते हो मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूं? हाँ? मुझे पढ़ाया लिखाया भी उन्होंने ही है और मेरी ये खाकी वर्दी भी उन्हीं की देन है। उसके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट लिखवा दे तो हम लोग उसके खिलाफ जितनी भी कंप्लेंट है उन्हें फेंक दो। दोबारा एक शब्द भी उनके खिलाफ सुनना नहीं चाहता हूँ। सर, उसी के ऑफिस में काम करने वाली उसकी स्टेनो गायब है। सिर्फ वो स्टेनो ही गायब नहीं है, भिखारियों से लेकर नेता भी गायब हो जाते हैं। जाकर उनका पता लगाओ। लिसन, इंक्वायरी के नाम पर फिर से राम को जाकर डिस्टर्ब मत करना, राइट? हीरामणि सर, आज से ये केस तुम हैंडल करोगे। थैंक यू सर। सारी फाइल्स इसके सुपुर्द करो। अभी अभी घर पर आए और फोन में लग गए। हेलो। हाँ सेल्वा, मैं हूँ यार। चलो ये अच्छा हुआ। तुम यहाँ ड्यूटी ज्वाइन करते समय अपनी बीवी को भी साथ में लेके आए, इसकी सारी डिपार्टमेंट में चर्चा है। ए, दोगलापंथी की बातें मत कर। किस लिए फोन किया ये बताओ। तुम ये केस छोड़ के मार पीट करने वाले गुंडा मवालियों का साथ छोड़ के कुछ दिनों के लिए अपनी बीवी के साथ ले जाकर कहीं बाहर छुट्टी मनाओ, एंजॉय करो यार। नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ, अपनी जिद पे अड़े रहो, ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा ट्रांसफर होगा यार। ट्रांसफर मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, और मेरा तो छोड़, मेरी बीवी भी हमेशा तैयार रहती है। पता है इसमें कितनी तकलीफ होती है? नई जगह जाओ, अपनी बीवी को साथ में लेके जाओ, फिर वहाँ घर ढूंढो, डिपॉजिट दो, घर में पानी है या नहीं इसकी समस्या का सामना करो। पानी आता भी है तो साफ है या नहीं ये भी देखना पड़ता है। चुपचाप फोन रख।
बहुत ही सन की खोपड़ी है। एसआई और एसपी सब एक आप जैसे। पहले से ही मुझे टेंशन में लग रहे थे, तो फिर लोग फोन करके और टेंशन क्यों दे रहे मैं हैं? राम के दिल में छुपी हुई सच्चाई तक पहुंचना चाहता हूं और वो एसपी बीच में दीवार बन रहा है। अपना रिश्ता वो घर पर रखे, उसे मेरे काम के बीच में क्यों ला रहा है? भले वो एसपी मुझे सस्पेंड ही कर दे, लेकिन इस केस को मैं छोड़ूंगा नहीं। बेकार में टेंशन मत लो, जाने दो ना। ऐसे कैसे जाने दूं? पैसे और ताकत के दम पे कोई भी गुनाह करेगा तो मैं उसे छोड़ दूंगा क्या? नहीं, मैं देख के आंखें बंद नहीं कर सकता। परिवार चलाने वाली एक लड़की गायब हो गई, उसके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी? वो लोग कितने दुखी होंगे। आखिर मैं इस केस को क्यों न हैंडल करूं? क्यों मुंह बंद करके रहूं? क्यों छुट्टी लेके घर पे रहूं? वाओ, टेरिफिक, फैंटास्टिक। ये तो अच्छा ही हुआ ना, ड्यूटी में आप रात दिन एक कर रहे हैं, अपनी बीवी पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे। आप कुछ दिनों की छुट्टी लेकर मेरे साथ आराम से रहिए ना। बी सीरियस। ये सब करने से कहीं ज्यादा जरूरी है उस लड़की के बारे में पता लगाना। बिल्कुल उसका पता लगाओ। तुम्हारे डिपार्टमेंट में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है क्या? सुनो मालिक, मैं काफ़ी देर से देख रहा हूँ कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिली, इसलिए तुम नाराज़ हो। मेम साहब नहीं है ना, इसलिए नहीं मिली। त्योहार है मालिक, मुझे भी जाना है। त्योहार मना कराना। अब तुम गांव चले जाओ, ठीक है? मालिक मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन आप अकेले हो जाएंगे। ओ, मैं संभाल लूंगा। तुम तुरंत गांव चले जाओ और जब मैं बुलाऊं तभी यहाँ आना। तब तक तुम गांव में ही रहना। जाओ। आई एम इंस्पेक्टर सेल्वा कुमार। नमस्कार साहब, नई डिजाइन आई है, बोली क्या दिखाऊं? हाँ, सारा मुझे माल वो सब लेटेस्ट कुछ है नहीं सर। चाहिए। बोलिए सर। छोटी सी इंक्वायरी करनी है। स्टेट ऑनर राम मोहन तुम्हारी दुकान पे आए थे? आए थे ना साहब, मैं दुकान बंद कर रहा था, तभी वो आए, फिर गहने लेकर यहाँ से उसके गए। बाद तुमने उन्हें कब देखा? नहीं देखा साहब, उनका तो गंभीर एक्सीडेंट हो गया था। पति पत्नी दोनों की जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है साहब। उनकी बीवी भी उनके साथ आई थी क्या? आई तो थी, लेकिन दुकान में नहीं आई, वो वहाँ बाहर कार में ही बैठी हुई थी साहब। पर आप इतना पूछताछ क्यों कर रहे हैं साहब? कुछ लफड़े की बात है क्या सर? मुझे बताइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और कुछ जानने की जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लूंगा, ठीक है? ठीक है, चलता साहब। हूँ। नमस्ते नमस्ते। अरे बाप रे, अरे बाप रे, ये किस्मत भी बड़ी धोखेबाज है। पुलिस वाले तो सबसे बड़े धोखेबाज होते हैं। पुलिस वालों से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। पुलिस वाले गलत को सही और सही को गलत साबित कर देते हैं। किसी भी केस को घुमाना उनके बाएं हाथ का खेल है। इसमें कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। क्या करूं समझ, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा यार। चल मान लिया कि तू बिल्कुल गलत नहीं है, मगर ये जो पुलिस वाले हैं ना, बाल की खाल निकालकर केस को उल्टा घुमाकर हमें फंसा सकते हैं यार। अरे यार समझ में नहीं आ रहा। पुलिस स्टेशन से चलकर अब ये मैटर सीधा हमारे घर तक पहुंच गया यार। अरे यार मेरी बात मान, पुलिस को सब कुछ बता दे। शंकर, तो मुझे पुलिस वालों के बारे में पाठ पढ़ा रहा है? पाठ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, सिर्फ सच कह रहा हूँ। अगर तू मेरी बात मानता तो ये नौबत नहीं आती यार। देखे यार, तू मेरे बचपन का दोस्त है, इसीलिए मुझे टेंशन हो रही है। पुलिस वाले तो कब्र खोद कर अंदर घुस जाते हैं। कहीं उन्होंने खून का इल्जाम तेरे सर पर लगा दिया तब क्या होगा? अरे बाप रे, अब हमें कानून के हाथ से कोई नहीं बचा सकता। हम दोनों का पासपोर्ट और वीजा किसी भी हालत में तैयार करो, क्योंकि मुझे 36 घंटों के अंदर किसी भी हालत में अमेरिका पहुंचना है। ए, क्या बोल रहा है यार? रेलवे की प्लेटफॉर्म टिकट खरीदना जितना आसान नहीं है ये। 36 घंटे में अमेरिका जाएगा। अबे इंडियन पुलिस वहां भी पहुंच सकती है। शंकर, मैं तो उसी दिन मर गया था, और मरे हुए लोगों को पुलिस क्या पकड़ेगी? लगता है तुमसे नहीं होगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ए, मेरी बात तो सुन। रुक, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। पुलिस हमारा क्या बिगाड़ लेगी? हम लोगों ने कोई गुनाह थोड़ी ना किया है जो हमें गिरफ्तार कर लेगी। अरे वो एक एक्सीडेंट था यार, एक्सीडेंट में जान चली जाती है, तेरी कोई गलती नहीं है। तूने कोई जानबूझ के थोड़ी ना किया है। यहाँ तो लोग बीवी को टॉर्चर करते हैं, लेकिन उल्टा तेरी बीवी तुझको टॉर्चर कर रही थी यार। जाने दे, जो होना था ना वो तो हो गया। तेरे दर्द को कोई नहीं समझ सकता यार, उसे समझने के लिए एक दिल चाहिए। खैर जाने दे। वैसे एक बात तो साफ है, तूने जानबूझकर ये सब बिल्कुल नहीं किया है, ये सिर्फ एक हादसा था। खैर जाने दे, मेरी बात सुन। जो कुछ भी है मैं संभाल लूंगा। मैं दोस्त की खातिर अपनी जान भी दे सकता हूँ यार। इस केस में क्या करना है मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं देख लूंगा। हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट लगेगा ना, वो मैं ले आऊंगा। उस सर्टिफिकेट के लिए तू बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं संभाल लूंगा यार। तू बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं ये काम कर दूंगा।
बेटी, अब मुझे सुकून मिल गया। तेरे होश में आने का कब से इंतजार कर रही थी बेटी। अब तुझे क्या बताऊं? मैं कैसे बच गई और आप क्यों मरेंगी? बेटी, क्या हुआ तुझे? ऐसी ऐसी बातें क्यों कर रही है? मैं तेरी माँ हूँ, अपनी माँ से ऐसी बातें करते हैं? आप मेरी माँ कैसे हो सकती है? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, तू अपनी माँ को नहीं पहचान रही? माँ है? हाँ, मैं तेरी माँ हूँ बेटा। आप मेरी माँ नहीं है। माँ नहीं, आप मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ नहीं हो सकती आप। हे भगवान, मेरी बच्ची को क्या हो गया? मैं तेरी माँ हूँ बेटा। मैंने अपनी कोख में तुझे 9 महीने रखा है और तू मुझे नहीं पहचान रही। बेटा, तेरी माँ हूँ मैं, माँ हूँ। नहीं। हाँ बेटा। समधन जी, देखिए ना ये क्या कह रही है। मुझे पहचान ही नहीं रही। क्या नहीं, होश में आने के बाद इसे क्या हो गया है? देखिए ना, मैं तेरी माँ हूँ, कैसी तेरी बातें सास कर है। रही हो तुम? हाँ, क्या हुआ बेटा, तुम्हें? बहुरानी, मैं तुम्हारी सास हूँ, तुम मुझे नहीं जानती। ये तो कैसी बातें कर रही है? सर कहाँ है? कौन सर? कौन सा? राममोहन सर। राममोहन सर, हाँ, वो तुम्हारे पति हैं बेटी। बेटा, वो तो तुम्हारे पति बेटा, हैं। क्या कह रही है? क्या कह रही हैं आप? नहीं, संभल। देखिए ना ये कैसी बातें कर रही है। मैं ये ये नहीं हो सकता। गौरी, गौरी, नो, बेटा, ये मैं नहीं हूँ। क्या कर रही हो? ये सब क्या हो गया? बेटा, ये मैं नहीं हूँ। ये मेरा चेहरा नहीं है। हमारी बात हो रही है। क्या हो गया? चले जाओ। नो, शांत हो जाओ बेटा, हमारी बात तो सुनो। ये मैं नहीं हूँ। शांत हो जाओ। ये मेरा शरीर नहीं है। ये मैं कर रही हूँ। मैं नहीं हूँ। तेरी माँ मैं सच कह रही हूँ। ये सब क्या हो गया? ये क्या हो गया? मेरा चेहरा नहीं है। ये सब क्या हो गया? नहीं बेटा, शांत हो जाओ। डॉक्टर, पोस्ट सर्जिकल केयर में हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है? Please give me a few minutes. I'll explain you everything. ओके। Yeah. हेलो। राम, मैं माँ बोल रही हूँ बेटा। गौरी, होश में आ गई हाँ, है, बोलो। लेकिन पता नहीं अजीब सी बातें कर रही है। जल्दी आ जा। ऐसा क्या? शांत हो जाओ। बस मैं यहाँ नीचे ही हूँ, कुछ ही देर उसे संभालिए, मैं पहुँच रहा जल्दी आओ बेटा। हूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आई विल बी राइट बैक। गौरी, मैं नहीं जानती आप लोग कौन है। शांत हो जाओ। चले जाइए यहाँ से। देखिए ना, नहीं, क्या यहाँ कह पे रही है? मैं किसी को नहीं पहचानती। ये क्या मुझे आप कह लोगों रही से है? कोई बात नहीं करनी। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल मत घबराओ, मैं आ गया हूँ, तुम कुछ नहीं होगा, मैं आ गया हूँ, तुम चिंता मत करो। देखो घबराओ बिल्कुल मत। देखो इस वक्त मैं डॉक्टर से मिलकर आ रहा हूँ, उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। मुझ पे विश्वास करो, बात तुम्हें कुछ नहीं होगा। शांत आवाज से बोले, पानी को पानी को, हाँ बस तुम्हें कुछ नहीं होगा। ठीक, मुझ पे विश्वास करो, बस एकदम ठीक हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ ना, एकदम ठीक हो जाओगे। बस शांत हो जाओ। देखिए मैं आपके बेटे जैसा हूँ, आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा।